ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी भक्तजनों को दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। ये दास आपकी सेवा में बड़ा ही मधुर प्रचलित लोकप्रिय भजन लेकर आया, जिसके बोल हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रिय भक्तजनों, हम सारा जीवन यही सोचते हैं कि अपने घर परिवार का जो भार है ये हम ही उठा रहे हैं, हम ही सारे परिवार को चला रहे हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि हमें भी चलाने वाला कोई है। यदि वो हमें नहीं चलाएगा तो हम उस परिवार को कहाँ से चला पाएंगे। क्योंकि अहंकारवश हम ये समझते हैं कि मैं करता हूँ, तो उसी कारण से भोक्ता भी हमें बनना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि अर्जुन, तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, इससे तू जीवन मुक्त के आनंद का अनुभव करेगा। हम सब दुखी इसी कारण से हैं कि हमने स्वयं को कर्ता के बंधन में डाला हुआ है। जिस दिन हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे, उसी दिन प्रभु हमें अपने हृदय से लगा लेंगे। ये भजन भी इसी भाव को प्रकट करता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे ही हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रिय भक्तजनों, पंक्तियों में थोड़ा सा संशोधन किया है। भजन में लिखा है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रिय भक्तजनों, यदि हम प्रभु की शरणागति प्राप्त कर लेंगे तो क्या प्रभु कभी हमें हारा हुआ देखना चाहेंगे? अर्जुन ने प्रभु की शरणागति प्राप्त की, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हराया या जिताया? सभी जानते हैं। सुग्रीव ने शरणागति प्राप्त की, तो क्या सुग्रीव को प्रभु ने हराया या जिताया? तो इसीलिए जब प्रभु को कि अपने जीवन की डोर हम सौंप देते हैं, तो प्रभु हमें सर्वत्र जिताते ही हैं, हराते नहीं। है जीत तुम्हारे ही हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे राम तुम्हारे हाथों में। भक्त कहता है, प्रभु आपने मुझे मानव तन दिया है तो मुझे इस जग में रहना भी पड़ेगा, किंतु यदि इस जग में मुझे रहना ही है तो मैं कमल के फूल की भांति रहूं। कमल के फूल में गुण होता है, सुगंधित होता है, सुंदर होता है, किंतु विडंबना यह है कि कीचड़ में खिलता है। उसी प्रकार से महात्माओं ने संसार को कीचड़ कहा है। वो कहते हैं ये जीव भी इस संसार में, संसार के पंख में बड़ा होता है, और जीव में और कमल में यही अंतर है। कमल जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो कीचड़ से अपने पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हीं को ग्रहण करता है। सार सार को गई लय, थोथा दे उड़ाए। और जीव इस संसार में रहकर सब कुछ ग्रहण करने को तैयार हो जाता है। और यही एक कारण है कि विषय वासनाओं में फंसकर वो अपने आप को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। किंतु भक्त कहता है मैं इस जग में कमल के फूल की भांति रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हूँ, मेरे गुण दोष समर्पित हूँ। साकार तुम्हारे चरणों में, करतार तुम्हारे चरणों में। अब धूप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम शुभाशुभ कर्म करने से कभी नहीं टलते। यही कारण है बार बार हमारा इस संसार में आवागमन होता है। भक्त आगे कहता है यदि प्रभु मुझे दोबारा मानव जन्म मिले तो मैं आपके चरणों का पुजारी बनूं और मेरी रग रग से आप ही का नाम निकले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे
मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक के हर एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम सभी संसार में कैदी हैं और अपने पूर्व जन्म में किए शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं। जितना जीवन प्रभु ने हमारा लिखा है, हम उतने वर्ष तक के कैदी हैं, उससे पहले हमारी छूट नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है, प्रभु यदि मुझे कैदी बनकर मानव रूप में आना पड़े तो मैं निष्काम कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में मैं प्राण तजूं। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अंत में भक्त कहता, प्रभु आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस प्रकार से आप ईश्वर हैं, मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं। जैसे आप अविनाशी हैं, मैं भी अविनाशी हूं। आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं। बस इतना ही भेद है कि आपके हाथों में ये संसार है और मैं कर्मवश इस संसार के हाथों में हूं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार 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 तुम्हारे हाथों में। प्रिय भक्तजनों, यदि भजन अच्छा लगा हो तो कृपया इस भजन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करें,
ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि भजन अच्छा लगा हो तो दास को कमेंट बॉक्स में जाके आशीर्वाद प्रदान करें। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।